सब कुछ भाई वो सारी बातें कहना है। वो काफिरों ने किया था ऐसा, फिर काफिरों के लिए अल्लाह ने कहने में सज़ा और अजाब दिया था। वो काफिरों के लिए सज़ा अजाब, उसे सबूत में पेश मत करो, ये गलत है। उसका सबूत पेश करना गलत है ये, क्योंकि वो मामला और है, ये मामला और है। पाद हो गया तो वो ये गलत बात थी। अब ऐसे ही ये भी एक गलत बात है। लेकिन मौलाना साहब आप जिंदात आसमान से ऊपर नहीं जा सकते, सही है ना? वो तो सही है, क्योंकि अल्लाह ने अब बंद कर दिया है जाना उनका। अगर वो आसमान से ऊपर चढ़ेंगे तो तारा टूट के पड़ता है। अब उनका तारे टूट के पड़े, ठीक है। अब वो, लेकिन वो बात गलत थी, ऐसे ये भी गलत बात। तहसील खंड के गांव मठियापुर में जो लोगों की भीड़ लगी हुई है कि यहाँ पर पानी निकल रहा है, उससे शिफा मिल रही है, और लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ आ रहे हैं, और हरियाणा, मेवात और इससे लगते हुए यूपी और राजस्थान के इलाके से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उनसे बातचीत की हम लोगों ने, तो उन्होंने भी अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन इस वक्त हम मठियापुर गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ आलिम साहब हैं, वो जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रहीमुद्दीन जो कि मौलाना हैं और पिछले 60 सालों से एक मस्जिद में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। जनाब, जो ये पानी निकल रहा है, लोगों का तांता लगा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शरीयत क्या कहती है इसके बारे में? देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे मज़हब और दीन के अंदर सिवा एक ज़मज़म के पानी के किसी पानी में शिफा नहीं है। वो तो एक सबूत अल्लाह के नबी का इरशाद है, और अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के नबी का इरशाद हक़ है, पक्का है। उसके अलावा हम किसी पानी में शिफा नहीं यकीन करते। जो यकीन करेगा कि इसमें शिफा है, मैं समझता हूँ कि शैतान का धोखा है, उसके ईमान में ख़राबी है और अपने ईमान को बिगाड़ रहा है। इसलिए मैं अहले इस्लाम से, मुसलमान से दरख्वास्त करता हूँ, मर्द और औरतों से, कोई भी इस पानी को ये समझकर इसमें शिफा है बिल्कुल इस्तेमाल मत करे, वरना वो कुफ्र तक पहुँच जाएगा और कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है बिल्कुल ये बात। मैं इस बात को बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैंने कल भी जुमा में कहा था, 5-6 गाँव थे हमारे भाई, बिल्कुल ये गलत है, इसमें यकीन मत करो। शिफा अल्लाह की ज़ात में है, या सिर्फ़ उस चीज़ में है जिसमें अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है। वो हमारे लिए शरीयत, असल चीज़ शरीयत है, और ये शैतान का धोखा है और शैतान का फ़रेब है, आज़माइश है मुसलमानों के लिए, ये इम्तिहान है। इसलिए इसमें बिल्कुल शिफा मत यकीन करो। शिफा तो अल्लाह के हुक्म में है। अच्छा, जिस तरीके नबी के तरीक़े में शिफा है, इसके अलावा किसी पानी में या किसी दवाई में शिफा। अगर कोई दवाई में भी शिफा यकीन करे कि दवाई में शिफा है, वो उसका भी ईमान ख़राब है। इसलिए कि अल्लाह के हुक्म में शिफा है, दवाई बग़ैर अल्लाह के हुक्म के शिफा नहीं दे सकती। नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कोई तासीर, कोई असर नहीं इस पानी में। गंदा पानी है, सारे बच्चे, सारे इधर के लोग उसमें टट्टी फिरते हैं, पेशाब भी करते हैं, और वो पानी जो आ रहा उसको लोग शिफा समझ रहे हैं। गंदे पानी में, नापाक पानी में कैसे शिफा हो सकती है? बिल्कुल शिफा नहीं इस पानी में। यकीन मत करो बिल्कुल। जो यकीन करेगा इससे अपने ईमान को ख़राब करेगा। ये शैतान का धोखा फ़रेब है। अब अल्लाह की तरफ से आज़माइश, इम्तिहान है कि मुसलमान इसमें तक कहाँ तक पहुँचते हैं। इसलिए बचो इससे बिल्कुल। ये शैतानी धोखा है, शैतानी फ़रेब है। अल्लाह हमारी सब की हिफाज़त फरमाए, और जिन्होंने यकीन किया वो तौबा करें, तौबा करें, इस बात को कहें कि अब इंशाअल्लाह हम इस पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें शिफा मिल रही है। शिफा मिल रही है, शैतान को धोखा है। बस जादू में भी तो शिफा है। जादू एक चीज़ है, हक़ है, जादू हक़ है, मौजिज़ा हक़ है, मौजिज़ा नबियों साबित, करामत औलिया साबित होती है। और अगर कोई बेदीन आदमी, काफिर, मुशरिक कोई ऐसी चीज़ दिखाए खिलाफ है आदत, तो वो जादू है या इस्तिदराज है, और जादू इस्तिदराज गुनाह है। इसलिए सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। और आप हजरात मुफ्तियों से फतवा ले सकते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। हमारे यहाँ मुफ्ती मौजूद हैं, नूह में मौजूद हैं, हतीम मौजूद हैं, फतवा लो मुफ्तियों से, वो क्या कहते हैं। कौन से मुफ्ती हैं सर? मुफ्ती जाहिद साहब हैं हमारे। मुफ्ती जाहिद सर बड़े मदरसे के हैं मुफ्ती हैं, जो इस पर बिल्कुल सटीक, और वे बताएंगे कि वाकई में ये क्या है, या सही है या फिर ये गलत है। हमने मौलाना से भी बात की, अभी वे नंबर नहीं उठा रहे हैं, दोबारा हम ट्राई करते हैं। तो अब हो सकता है जमात का भी वक्त है। हाँ, नमाज का वक्त है, मेरे ख्याल से अज़ान हो गई ना। हम भी ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है नमाज पढ़ा रहे हो।
टाइम अलग अलग होता है मस्जिदों का, हाँ हाँ, कहीं तो 1:30 बजे, इसलिए कहीं कहीं पर भी, कहीं 2 बजे। चलिए कहीं हम अब उनका खुद फोन आ जाएगा, देख के नहीं हम कैमरा। हमारा मौलाना साहब से एक क्वेश्चन है हमारा खुद का। मौलाना साहब, एक देखिए, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ आपके मुताबिक हदीस में और कुरान, लेकिन तर्जुमा सुना है, कुरान और हदीस सुनते रहते हैं जब कोई जलसा वगैरह होता है तो। मौलाना साहब, एक नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो किश्ती की हदीस है, सब कुछ भाई, वो सारी बातें कहना है, वो काफिरों ने किया था ऐसा, फिर काफिरों के लिए अल्लाह ने कहने में सज़ा और अजाब दिया था, वो काफिरों के लिए सज़ा अजाब, उसे सबूत में पेश मत करो, ये गलत है, उसका सबूत पेश करना गलत है ये, क्योंकि वो मामला और है, ये मामला और है। मौलाना साहब ये छोड़ दीजिए, वो तो उन्होंने किश्ती को कहना है भर दिया था टट्टी से, फिर अल्लाह ने उनके लिए बीमारी दी नहीं और उसी को इलाज बना टट्टी को, ये और वो कहाँ है, ये चीज़ और है, वो चीज़ और है। मौलाना साहब ये और है, लेकिन एक मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब मूसा अलैहिस्सलाम को दर्द हुआ था, जब अल्लाह ताला ने कहा कि आप वहाँ जाओ और उस दरख्त के पत्ते तोड़ के लाओ और वो खा लो और वो ठीक हो जाओगे, तो उस पर कितना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह मेरा दर्द हो, अल्लाह ने फरमाया रेहान के पत्ते लो, इस्तेमाल के शिफा हो गई। फिर दोबारा दर्द हुआ, फिर दोबारा वही रेहान पत्ते लिए तो शिफा न हुई, पूछे अल्लाह से, अल्लाह क्या, उस वक्त मैंने मुझसे पूछा था, मेरा हुक्म था, अब कहा ना तुमने अपनी तरफ से कह दिया ये, इसलिए अब मेरा हुक्म नहीं उसके लिए, सिर्फ शिफा नहीं है उसमें। अच्छा मौलाना साहब, हाँ चलिए ये भी आपने बता दिया, क्योंकि जनता के लिए हमारे बहुत फॉलोवर हैं हमारे यहाँ पर मेवात में भी और वर्ल्ड में भी, देखते हैं, दूर दूर के लोग देखते हैं चैनल को। और ये एक क्वेश्चन और है आपसे कि आपके गांव वाले कुछ लोग और जो ये कह रहे हैं कि भाई मैं सही हो गया, मेरी खुजली सही हो गई, मुझे बुखार था, मुझे बुखार चला गया, और काफ़ी लोग कह रहे हैं हम वहाँ गए थे। देखो अल्लाह के नबी के दुनिया में आने से पहले जिन्नात आसमान पर जाते थे और ख़बरें लेते थे, और फिर लोगों को आकर उन ख़बरों को सुनाते थे। 100 ख़बरों में से 1-2 सही थी, 99-98 ख़बरें गलत होती थी। अब उन्होंने मशहूर कर दिया कि भाई जो है ऐसे ऐसे वो हुआ, ये हुआ है, ऐसे ही जो 1-2 के फ़ायदा हो गया, अब सब ने शोहरत कर दी भाई हमारे फ़ायदा हो गया, तो वो ये गलत बात थी। अब ऐसे ही ये भी एक गलत बात है। लेकिन मौलाना साहब, आप जिंदात आसमान से ऊपर नहीं जा सकते, सही है ना? वो तो सही है, क्योंकि अल्लाह ने अब बंद कर दिया है जाना उनका। अगर वो आसमान से ऊपर चढ़ेंगे तो तारा टूट के पड़ता है, अब उनका तारे टूट के, ठीक है। अब वो, लेकिन वो बात गलत थी, ऐसे ये भी गलत है। 2-4 के सही हो गए तो ये नहीं कि सबके। मौलाना साहब, हाँ मौलाना साहब, एक और है, क्योंकि एक ये नेचुरल है, अल्लाह की कुदरत का है, पानी है, अल्लाह ने ही बनाया है, और जितनी भी चीज़ हैं हमारे संसार में सब अल्लाह ने हमारे फ़ायदे और नुकसान के लिए बनाई हैं। तो हो सकता है इसमें अल्लाह ने अगर सिफा फरमाई हो तो देखो पानी में, ये तो गैबी चीज़ है, इसको मैं नहीं कह सकता, ये तो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जानते हैं शिफा है कि नहीं है, मैं आप नहीं कह, मैं इस पर फतवा नहीं दे सकता, ना आप देख सकते इस पर। बिल्कुल मैं तो नहीं दे, मैं नहीं दे रहा। कुरान करीम में 2 पानी के बारे में, व अंज़लना मिनस समाई माअ मुबारक, आसमान का पानी बरकत का पानी है जिससे मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाती है ना, एक। और जो शर्ब वो जमजम का पानी है दुनिया में, इस्माइल इस्लाम एड़ी के नीचे, वो एक शिफा का पानी, बरकत पानी। इसके अलावा जितने पानी ये सब ढोंग हैं और ये सब गलत हैं, इन पर यकीन मत करो, बस मैं तो ये कहता हूँ। चलिए मौलाना साहब, हम यकीन नहीं करते, हम उस पानी पे बिल्कुल यकीन नहीं करते, लेकिन ये भी तो है कि हम जैसे अब डॉक्टर के हाथ से दवा लेते हैं, वो इंसान नहीं बनाता, वे दवा भी इंसान नहीं बना रहा, लेकिन पानी अल्लाह की खुद नेचुरल है, पानी को इंसान बना नहीं सकता, पानी तो अल्लाह की है, लेकिन दवा इंसान बना रहा है, उस पर भी यकीन है? नहीं, यकीन नहीं होना चाहिए उस पर। अगर यकीन होगा तो फिर तो ईमान का खतरा है, यकीन नहीं होना चाहिए। सिर्फ सुन्नत के एतबार से, सुन्नत रसूल है कि आपने फरमाया भाई दवा कराओ, बस इसलिए से जवाब, बस। अगर यकीन कर लिया कि इसी में शिफा है और अल्लाह को हुक्म नहीं, तो फिर तो ईमान ज़ाय हो जाएगा। अच्छा, दवा कराना सुन्नत है, बस सिर्फ सुन्नत के एतबार से जो दवा कराओ, इस यकीन से शिफा इसी में है। देखो हज़ारें दवा करवाते हैं, लाखों रुपया की दवा करवाते हैं, लेकिन फिर भी मर जाते हैं, नहीं होते। अगर दवा में शिफा तो मरते क्यों? ये डॉक्टर तो मरते ही नहीं। अच्छा, दुआ में तो है ना शिफा, दुआ, अल्लाह पर दुआ और कुरान और सारे जितने भी नेक अमल हैं उनमें यकीन शिफा है।
اللہ رسول کے حکم میں آپ کی دعا میں آپ بالکل شفا ہے. اگر کوئی شفا نہیں سمجھے گا تو کافر ہے. کیونکہ بزرگوں سے اور عالموں سے اور دعا لینی چاہیے ہمیں. ضرور دعا لو, ضرور دعا, ان میں شفا ہے. کیونکہ قرآن پاک کی میں اور اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بالکل شفا ہے, ان میں شفا یقین. دعا قسمت کو بھی چینج کر دیتی ہے. بالکل بالکل بالکل. ہاں بالکل کر دیتی. تو مولانا صاحب آخر میں مفتی صاحب کا نمبر لگ رہا ہے لیکن وہ اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں, تو ہاں نمبر آپ کو دے دیا ہے. اگر آپ ابھی نماز پڑھیں گے اور نماز بعد انشاءاللہ اٹھائے تو میں خود بات کر لوں ان سے, ایسی بات نہیں ہے مفتی صاحب سے. اچھا مولانا صاحب, آپ آخر میں, لمبا ویڈیو ہو چکا ہے اور کافی سوال تو بہت آ رہے ہیں دماغ میں, اور لیکن ابھی چلیے ابھی تو یہ شروعات ہوئی ہے, اس پہ چلتی رہے گی. ہاں سوال پیدا ہی کرے گا, سوال پیدا کرے گا, لیکن نہیں ہمارا تو کام بھی یہی ہے نہیں تصدیق تک پہنچ, کیونکہ ہم پہلے وہاں گئے تھے, وہاں بھیڑ لگ رہی تھی, لوگ باہر سے آ رہے تھے, ادر گاؤں سے آ رہے تھے, دور دور سے آ رہے تھے, تو ہم نے ویڈیو بھی بنایا تھا. لیکن اب ہمارا جو ضمیر تھا وہ نہیں مانا کہ یہ پانی ہے اور یہ چاروں طرف اس کے گندگی ہے, مطلب کیکر ہیں, پتھر ہیں, پنی ہے, کافی ساری گندگی ہے, لوگ چھان کے ہوئے پانی بھر رہے ہیں. ادھر منا جتنے گھر ہیں نا وہ سارے جتنے گھر وہی ٹٹی پھرتے ہیں. ہم نے منع بھی کرے بھائی قبرستان ہے یہ, مانجا پیشاب ٹٹی سب اب اس میں مل پل کر پانی آ رہا. تو اس لیے یقین نہیں ہوا, تو اس لیے ہم آپ کے پاس آئے, کیونکہ ہم سے بہتر مولانا اور مفتی بہتر جانتے ہیں کیونکہ یہ ایک شرک اور اللہ کے بیچ کا وہ ہے میٹر. کیونکہ اگر ہم نے بغیر انکوائری کے ویڈیو چلا دیا تو ہو سکتا ہم بھی گنہگار ہو جائے گی, ہماری پکڑ ہو. بالکل, کیونکہ زندگی یہاں کی نہیں ہے, زندگی وہاں کی ہے. ہاں اصل بہتر زندگی وہ بس ہے یہ بننا جو لائف ہے. بالکل بغیر مفتی کے فتویٰ کا فیصلہ مت کرنا. نہیں کرتے بالکل مت. تو اس لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے میری تو اپنی منشا تو یہ اپنی رات ہے جو میں نے پیش کر دی, پھر بھی ہمارے اوپر مفتی ہیں, ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو, مفتی صاحب بتائیں گے ہم, چونکہ. اچھا چلیے مولانا صاحب, آپ آخر میں لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں بالکل اس پانی کو استعمال مت کرو, چھوڑ دو اور توبہ کر لو, دوائی کراؤ سنت سمجھ کر. زمزم میں شفا ہے, اس پانی میں کوئی شفا نہیں ہے, اور دوا میں شفا ہے, اللہ کو کم کے بغیر شفا نہیں ہے. سنت سمجھ کے شفا دوا کرواؤ. اگر یہ یقین ہے کہ دوا میں شفا ہے تو بالکل بھی ایمان خراب ہو جائے گا, اللہ کو حکم سے فائدہ ہوگا. اس لیے اپنے اس پانی کو بالکل, اس کو تو بالکل استعمال کرو مت. لوگوں کہتے ہیں یقین آ چکا ہے اس پر, اتنا اللہ رسول پر یقین نہیں, قرآن حدیث پر یقین ہے, جس سے پانی پر آ گیا ہے. اس لیے اس یقین کو ختم کرو اور اس کے استعمال کو چھوڑو, بالکل توبہ کرو, اور اپنے دوائی کروا سنت کے سمجھ کر کے. اللہ کے رسول کی سنت ہے, اللہ کے حکم ہے دوائی کرنے کا, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اب نماز. تو مولانا صاحب شکریہ, جماعت کا ٹائم ہو چکا ہے, وقت ہو چکا ہے, مولانا کو بھی جانا ہے اور ہمیں بھی جانا ہے. تو میں ظہیر بھائی سے کہوں گا, ظہیر بھائی آپ کیا کہیں گے, لوگوں کو بتا دیجیے. جیسے مولانا صاحب کی آپ نے وچار سنے, انہوں نے سیدھے طور پر یہ کہا کہ اگر کوئی انسان اس پانی پر یقین کرے گا تو کہیں نہ کہیں گمراہ ہوگا, اور گمراہی انسان کو خراسے کی طرف لے جائے گی اور پورے طریقے سے وہ گمراہ ہو جائے گا. سیدھے طور پر مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس پانی کو استعمال کرنا سراسر غلط ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ لگاتار جن لوگوں کا جماوڑا لگا ہوا تو جو لوگ ان پر یقین کر رہے تھے, تو ان کے جن لوگوں کا یقین بنا ہوا تھا اس کو سیدھے طور پر مولانا صاحب نے منع کر دیا ہے کہ اس طریقے کا استعمال کرنا اسلام سے خارج ہونا ہے. تو ڈی ٹی وی نیوز کی ٹیم نے پشٹی کی اور مولانا صاحب سے بات کی, تو انہیں سیدھے طور پر اس پانی پر یقین کرنے سے منع کر دیا ہے.